हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी सी-टेट प्रीवियस ईयर उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। मैं इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड के आंसर की के मुताबिक हल कराऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिला किसी तमहीद का मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का क्वेश्चन 141 नंबर है। क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन तलमीह, तज़ाद, हुस्न तालील, तजनीस। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई वाक़या प्रसिद्ध वाक़या आया और उस वाक़या से किसी और मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें से चूज़ कीजिए। आपको सबसे मुनासिब ऑप्शन इसमें कौन दिख रहा है। ये सबसे पहले तलमीह को समझिए। शेरी इस्तिलाह में तलमीह से मुराद कि एक लफ्ज़ या मजमुआ बोलते हैं जो बहुत सारे लफ्ज़ों का वहाँ जमावड़ा हो, जमा हो, उसे वो कहते हैं मजमुआ। अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, हिस्टोरिकल, सियासी यानी राजनीति, अखलाकी यानी नैतिकता या मजहबी या धार्मिक वाक़ये की तरफ इशारा करना। तलमीह के इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। यानी अगर तलमीह का मीनिंग हो तो किसी वर्ड में बहुत सा उसमें व्यापक शब्द, उसमें व्यापक अर्थ निकलते हैं उसका। सेम वैसे ही उर्दू में इसको समझ लीजिए तलमीह। अगर इसके तरफ इशारा हो तो शेर के मानों में क्या होता है, वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुताले के बाद जो पढ़ने वाले हैं उनका जहन क्या होता, वो फ्रेश हो जाता है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा गालिब के एक शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। सैर करें कोहे तूर की। तज़ाद कहते हैं शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाया जाए जिनमें ये एतबार माना तज़ाद यानी ज़िद पाई जाए। अपोजिशन, उल्टा, उसी को ज़िद कहते हैं। ये शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिन्फ़ है। ये इसका मिसाल है, उसे फ़िक्र क्या सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। इस शेर में जो है सुबह मसा, सुबह और मसा में मानवी तज़ाद है। ठीक, उसके बाद समझें आप तजनीस, जिन्स से है। इसके माना है एक जिन्स या एक ही नौ का होता है। एक ही जिन्स या एक ही नौ का होता है, एक ही प्रकार। मान लीजिए कि एक जिन्स जेंडर जो होता है, अगर मर्द हैं सिर्फ इसके ही कैटेगरी का कोई और किसी का नाम हो, लेडीज़ है नहीं तो उसके ही कैटेगरी का कुछ और नाम हो, उसी को कहते हैं तजनीस। ये 3 प्रकार का होता है। इसका अलग से मैं क्लास लूँगा, फिर उसमें बताएंगे हम। कमेंट करेंगे, अगर इसको समझना हो तो कमेंट करेंगे, मैं इस पर क्लास ले लूँगा इस पर। 142 नंबर, तो इसका ऑप्शन जो आपका है, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये नहीं, 142 नंबर सवाल, इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। बच्चा क्लासरूम में रीडिंग दे रहा है, रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। बच्चों से लिखने का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चों से कुछ बुलवा कर भाषण दिलवा कर टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि बच्चों से रीडिंग का टेस्ट ले रहे हैं। 2 बच्चों को खड़ा कर दिए क्लासरूम में और पूछ रहे हैं। नंबर 1 देखिए सवाल क्या है टीचर का, धर्मशाला कहाँ वाक़ है। नंबर 1 ऑप्शन है जवाब में हिमाचल प्रदेश में। नंबर 2 ऑप्शन है, जवाब ही है बच्चों का, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में
वाक़े है। नंबर 1 ऑप्शन पे देखिए, दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0 नंबर। नंबर 2 ऑप्शन, पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। दूसरे जवाब के लिए 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर। अब ये 4 ऑप्शन में से, ये आपके स्क्रीन पर है, आप चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन इसके लिए मुनासिब है। टीचर का सवाल है, धर्मशाला कहाँ वाक़ है। बच्चे ये 2 जवाब दे रहे हैं और दोनों जवाब में से इसमें से ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। तो 142 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन तीसरा सही है। क्यों सही है? देखिए, मेन जो उद्देश्य है, जो मकसद है, अगर किसी कार्य को करने के बाद या उसका जो मकासद अगर पूरा हो, किसी सवाल को पूछने के बाद अगर उसके उद्देश्य पूरे होते हों, तो सिर्फ उद्देश्य का मतलब रखता है सीटेट, जुमलेबाजी से मतलब नहीं रखता। अब यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है टीचर, धर्मशाला कहाँ वाक़ है, तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। जवाब बिल्कुल सही है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। इसका मतलब कि दोनों जवाब सही है। ये तो दोनों जवाब सही है, तो दोनों से मतलब जो है, उद्देश्य जो है, एक ही झलक रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वो वाक़ है। तो पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। इससे मतलब बिल्कुल साफ है कि तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसमें 143 नंबर सवाल पे आइए। वसी मुताला का मतलब है, वसी व्यापक, कुशादा कहते हैं वसी, मुताला यानी यहाँ पे कहेंगे कुशादा नहीं कहेंगे बल्कि गहरी, यानी बिल्कुल ध्यान देकर किसी चीज़ को पढ़ने का मतलब है। नंबर 1 ऑप्शन, गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। लुत्फ़ अंदोज़ होना यानी पढ़कर बहुत आनंद ले रहे हैं हम, किसी विषय को पढ़कर, किसी सेंटेंस को पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा है हमको, उसी को कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। 3 ऑप्शन, तीसरा मरकज़ी ख्याल को समझना, मरकज़ी ख्याल को समझना। नंबर 4 ऑप्शन, मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। इसमें जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आप इन 4 ऑप्शनों में से आप चूज कीजिए कौन सा सही है। 143 नंबर ऑप्शन जो है आपका, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ये मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, वसी मुताला का मतलब यही है। आपके हाथ में अगर कोई बुक हो, आप पढ़ रहे हैं, या बच्चे के हाथ में बुक है, बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको पढ़ने में मज़ा नहीं है तो फिर उसका स्टडी जो है, उसका पढ़ाई उन्हें वो समझ नहीं पाएगा या उसमें ज़्यादा समय वो नहीं दे सकता हो। इसका मतलब है मौजू को समझना, सब्जेक्ट को समझना और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। ये ऑप्शन आपका सही है। 144 नंबर सवाल, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। नंबर 1 ऑप्शन, तलबा के जरिए तस्वीर की सूरतगरी, एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, तबसरा करना यानी चर्चा करना। नंबर 3 ऑप्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना। 4 ऑप्शन, बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना। यहाँ पर टीचर देखिए किन चीज़ों की जांच करना चाह रहा है। सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, कोई योजना, कोई प्लान बनाया कि हमको बच्चों से सुनने की महारत की जांच करना है, तो उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है, ये पूछना चाह रहा है। बच्चे को देखिए हम सुना सकते हैं, एक तो हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, दूसरा यानी ऑडियो वीडियो सुना सकते हैं, ठीक, या किसी चीज़ को हम दिखाकर या रेडियो सुनाकर हम किसी चीज़ की खबर उसको दे सकते हैं।
तो ये सुनने की महारत जो स्किल है, सुनने की लिसनिंग पावर जो है, उसका क्या कर रहा है, वो जांच करना चाह रहा है। तो नंबर 1 ऑप्शन इसमें 144 का 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर इस तरह से टीचर जांच कर सकता है। ये 145 नंबर सवाल, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है? नंबर 1 ऑप्शन, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। नंबर 2 ऑप्शन, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऊपर के दोनों 1 और 2 सही है या सिर्फ 2 सही है? 2 नंबर ऑप्शन चूज कीजिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है? उस्ताद काम देता है, पढ़ने में मदद करता है, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऊपर के दोनों, यानी टीचर अगर क्लास में है तो उसका जो मोटो है, ठीक, बच्चों के जांच करना, इंक्वायरी करना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बच्चों से पढ़वा रहा है, उसके मतलब पढ़ाने का मकसद है कि हम बच्चों के इंक्वायरी करें, जांच कर लें। तो हम कैसे कर सकते? बच्चों से पढ़वाएंगे तो पढ़वाना क्या है, काम देना है, और सब बच्चे बारी बारी खड़े होकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर 2 ऑप्शन है, तलबा अपने आप में पूछताछ करेंगे। जहां सामाजिक अंतक्रिया की बात आए, बच्चों के आपसी घुल मिलकर कुछ करने का कार्य आए या कोई टॉपिक इस पर आए, तो समझ जाइए कि वो बच्चों के हित में है। तलबा अपने आप से पूछताछ करके बात करते हैं, इस मतलब कि दोनों ऑप्शन आपका ये सही है। 145 का आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। ये 146 नंबर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है, ये मुहावरा है, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, ज़्यादा तारीफ करना, सबके साथ यकसा सलूक करना। ये तो चूज कर सकते हैं आप कौन सा सही है। नंबर 1 ऑप्शन इसमें सही है, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरा का मतलब है अपनी खुद तारीफ करना। ये देखिए एक शेर दिया है, पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये पूछ रहा है कि गालिब का है, सौदा का है, ज़ौक़ का है, मीर तकीमीर का है। ये तो मेरे ख्याल से आपको शेर याद नहीं होगा, ठीक। तो ये देखिए इसका ऑप्शन है, ये मीर तकीमीर है। ये मीर तकीमीर है, बहुत खूबसूरत इनका गज़ल है एक, और नेट पर इसको सर्च कीजिएगा, गूगल पर डालिएगा उर्दू में कीबोर्ड पर, तो ये खुलकर आएगा पूरा। पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। आगे उस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वह मगरूर खुदा आरा जाने हैं। आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में उसके अपना वारदा जाने हैं। ये मीर तकीमीर का बहुत खूबसूरत गज़ल है, आप इसको सर्च कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। ये 148 नंबर सवाल, पढ़ने से कबल बहसो मुबाहसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इकट्ठा न करते हुए। देखिए यहाँ पर हम माजरा चाहते हैं, ये सवाल थोड़ा मिटा हुआ ये दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसको जो ऑप्शन है इसका मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। ये इसका जो ऑप्शन 148 का जो ऑप्शन आपका सही है, इसमें ये ऑप्शन पढ़ने में आ रहा है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अप्रोच है, रेजिस मेथड है, ग्रामर तर्जमा मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड। तो सबसे पहले देखिए ऑडियो लैंग्वेज मेथड को समझें हम। इसका जो अदर भी नाम है कुछ, ओरल मेथड, यानी बोलना सुनना, यानी बच्चों को अगर किसी चीज़ को सुना रहे हैं तो मातृभाषा में उसको ना सुना करके, अगर जहाँ का जो लैंग्वेज है हम उस लैंग्वेज में बच्चों को वीडियो देकर सुनाएं, ऑडियो देकर सुनाएं।
ऑडियो लैंग्वेज मेथड उसी को कहते हैं। देखिए इसमें है टीचिंग मेथड दैट फोकस लिसनिंग स्पीकिंग। इसमें दो चीज़ों के जो स्किल के महारत का डेवलपमेंट करने का टीचर सोचता है। एक तो सुनने के पावर है, एक तो बोलने के पावर। तो इन दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल पर ये जोर दिया जाता है। अब इसका मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, ऑडियो लैंग्वेज मेथड को मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, हम बच्चे थे तो उर्दू पढ़ते थे और उर्दू के साथ साथ हमारे को हिंदी लैंग्वेज कहीं नहीं पढ़ाई गई, लेकिन हमने अपने मार्केट में, अपने सोसाइटी में रहकर अपने दोस्तों से बात करते करते, पेपर को देखते देखते हम किसी दूसरे लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और उसको सीख लेते हैं। तक इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम अपने दोस्तों के मदद से आवाज़ को सुनकर, उनके सेंटेंस को सुनकर हम इस चीज़ को सीख लिए। उसी को कहते हैं ऑडियो लैंग्वेज मेथड। यानी अगर कोई चीज़ हम नहीं पढ़े हैं तो ऑडियो सुनकर उस लैंग्वेज को क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा बहुत हुआ होगा कि बहुत से वर्ड जो शब्द हैं आप अपने दोस्तों से सुनकर अपने आप में सुधार किए होंगे, और बहुत से लैंग्वेज के कुछ ऐसे जुमले होंगे जो सुनकर अपने दोस्तों से और टीचरों से क्या किए होंगे, उसमें सुधार किए होंगे। तो 1 to 5 में और 6 to 8 के बच्चों को नहीं ऐसा कर सकते कि हम 4 ज़ुबान के एक ही बार माहिर बना दें, लेकिन वहाँ पर देखते हैं बच्चों को जब क्लास में जमा किया जाता है तो टीचर क्या करते, आगे आगे किसी कविता को पढ़ते टीचर, अब पीछे पीछे बच्चे पढ़ते हैं, और किसी शब्द को टीचर कहते, पीछे पीछे बच्चे पढ़ते हैं। इसका मकसद वही होता है कि ऑडियो लैंग्वेज मेथड का विकास उनके अंदर किया जाए, यानी सुनकर, सुनाकर, बच्चों को रटवा कर, यानी रटवाना उद्देश्य नहीं है, यानी बच्चों को इतना सुनाया जाए कि वो ज़बान पर उनको आसान लगने लगे। अगर ऑडियो लैंग्वेज मेथड में अगर आपको कोई दुश्वारी होगी तो फिर कमेंट्स कीजिएगा, मैं समझाऊंगा। मेरे ख्याल से ये दो जो मैं उदाहरण दिया ये उसी का उदाहरण है, ठीक, ये समझ गए होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है इसका ये 4 ही है। इसका सवाल पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिट गया है, इस पर मैं माजरा चाहता हूँ। इस पर ये 149 नंबर सवाल है, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं उसे उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं। ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाए तो लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं लाहिका, साबिका, हर्फ या हुरूफ, ये ऐसे है। तो लाहिका शब्द कहते हैं अगर किसी शब्द के शुरू में जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं लाहिका, साबिका, लाहिका कहते हैं अगर किसी शब्द के शुरू में कुछ जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं साबिका। लाहिका यानी आखिर में जिसको जोड़ा जाता है उसको लाहिका कहते हैं, और जो पहले वर्ड के इसमें जोड़ा जाता है उसको साबिका कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक जवाब है और जवाब के आखिर में आप जोड़ देते हैं ला। जवाब मान लीजिए, अगर जवाब आपसे पूछते हैं जवाब का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे किसी को जवाब देना, किसी का आंसर देना, किसी सवाल का आंसर देना, उत्तर देना। अगर उसी जवाब के शुरू में ला जोड़ देंगे तो ला जवाब हो जाएगा। तो ला जवाब का मतलब क्या हो जाएगा, उम्दा, बहुत अच्छा। नहीं, तो यहाँ पूछ रहा हूँ कि ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाए उसको क्या कहते हैं। तो 149 नंबर सवाल का 149 नंबर सवाल का दूसरा नंबर सही है ये। यानी अगर किसी शब्द के शुरू में कोई वर्ड को इसमें इजाफा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसको कहते हैं साबिका। अगर किसी शब्द के आखिर में कोई वर्ड जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं लाहिका। इन दोनों पर मैं हम क्लास लेंगे, इसको और डिटेल में समझाएंगे। जैसे इसका मैं उदाहरण दिया था साबिका का, ला जवाब, यानी वर्ड के जवाब के शुरू में ला जुड़ गया तो यहाँ पर हो गया लाजवाब, नहीं तो उम्दा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। 150 नंबर सवाल देखिए,
स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं। एक तो है खुसूसी, स्पेशल एजुकेशन जो होता है ना, स्पेशलाइज दिया है, मखसूस एक्सक्लूसिव एजुकेशन, मयारी स्टैंडर्ड एजुकेशन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन 4 ऑप्शन में आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन में आपका 150 का चौथा नंबर ऑप्शन सही है। स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन ये चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन नहीं दिया है। उसको कहते हैं मुश्तमिल, उर्दू में कहते हैं उसको मुश्तमिल। ये ऑप्शन आपका सही है। ये मुश्तमिल यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी तमाम बच्चों के सहभागिता के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें किसी लंगड़े और बहरे अंधे बच्चों को फ़र्क ना करे। और अभी जो तालीमी जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें तमाम बच्चों की सहभागिता उसमें होनी चाहिए। और ऐसे ही एजुकेशन को फ़रोग़ देने में गवर्नमेंट लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए कि कोई स्पेशल एजुकेशन उसको दिया जा सकता है जो बच्चे कोई मान लीजिए कि अंग का माजूर हैं, बहरा हैं या गूंगे हैं। एक्सक्लूसिव एजुकेशन अगर वो भी किसी के लिए ख़ास है। मयारी यानी स्टैंडर्ड एजुकेशन। इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। देखिए, मेरे वीडियो को बहुत सारे साथी देखते हैं और लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो बनाने के लिए, पॉइंट को डील करने के लिए, कुछ समझाने के लिए उदाहरण, कुछ मेहनत करना पड़ता है। अगर आप के एक सब्सक्राइब से अगर किसी का कुछ फ़ायदा हो जाता है तो आपको कर देना चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर दिन उर्दू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।